नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपको बता दें, लगातार गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद चर्चाएं तेज हो गई है। कहा जाए तो विवादास्पद बातें निकलकर सामने आ रही है और लगातार गृह मंत्री अमित शाह पर कई कटाक्ष करते कई विपक्ष के नेता भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अब लोगों के अंदर यह भी सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्या अमित शाह बोल दिए हैं, जिसको लेकर चर्चाएं तो तेज है, बयानबाजियों का बाजार लग चुका है। इस बीच विपक्ष सबसे ज्यादा हमलावर कर रहे हैं। तो बिना वक्त जाए कि सबसे पहले हम आपके बीच वो बातें साझा करते हैं कि आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा क्या कुछ कह दिया है। अमित शाह अपने भाषण के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत पर बोल रहे थे। अमित शाह ने कहा कि आजकल अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन बन गया है। उन्होंने कहा कि अब यह फैशन एक हो गया है। अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का ले तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह के पूरे भाषण के एक अंश को लेकर काफी विवाद हो रहा है। अमित शाह के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आपत्ति जताई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा कि मनुस्मृति मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी ही। बुधवार दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमित शाह के भाषण के बारे में लंबा पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने संसद में अंबेडकर को अपमानित करने के काले अध्याय को एक्सपोज किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंबेडकर के प्रति पापों की लंबी फहरिस्त है, जिसमें उन्हें 2 बार चुनाव में हराना भी शामिल है। इस बीच आपको बता दें, अपने भाषण में अमित शाह के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट से अंबेडकर के इस्तीफे का जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए अमित शाह ने कहा कि अब चाहे अंबेडकर का नाम 100 बार ज्यादा लो, लेकिन साथ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये वह बताएंगे। अमित शाह ने यह भी कहा कि अंबेडकर ने देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया। उन्होंने कई बार कहा कि वह अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ होने वाले व्यवहार से असंतुष्ट है। उन्होंने सरकार की विदेश नीति से असहमति जताई थी। अनुच्छेद 370 से भी सहमत नहीं थे। अंबेडकर को आश्वासन दिया गया था कि जो पूरा नहीं हुआ, इसलिए कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। अमित शाह ने कहा कि जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम कितना उचित है। अमित शाह के भाषण के बाद कांग्रेस के नेताओं ने उन पर अंबेडकर के अपमान के आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किए कि एक पोस्ट के जरिए गृह मंत्री के बयान पर हमला बोला। खड़गे ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो आज भरे सदन में बाबा साहेब का अपमान किया है, उसे फिर एक बार सिद्ध हो गया है कि बीजेपी आरएसएस तिरंगे के खिलाफ थे। उनके पुरखों ने अशोक चक्र का विरोध किया। संघ परिवार के लोग पहले दिन से भारत के संविधान के बजाय मनुस्मृति को लागू करना चाहते थे। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि मामला क्या कुछ था, जैसा कि अमित शाह ने सदन में बड़ी बातें कह दी थी। इस बीच उन्होंने अंबेडकर जी की बातों को सामने रखा और ये भी याद दिलाने की कोशिश की कि जो आज अंबेडकर जी के नाम से वोट बैंक साधने की प्रयास करने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, एक समय था जब वही लोग उनके खिलाफ थे। यानी विद्रोही अब अपना जलवा बिखरने लगा है। इस बातों को लेकर के उन्होंने बड़ी कटाक्ष करते नजर आई थी। लेकिन अमित शाह अपनी बातों से थोड़े बहुत के लिए अब राहुल गांधी और विपक्ष के जितने भी नेता हैं उन पर कटाक्ष करना शुरू कर दिए हैं। हालांकि ऐसे तमाम अपडेट के लिए बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।